NNE और NE। यह मेरा दूसरा वीडियो इसी डायरेक्शन पे हैगा और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अगर N6, N7, N8 और E1 में अगर हमारी एंट्रेंस आती हैगी जो कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में पढ़ते हैंगे, क्योंकि ईस्ट वन का E1 का भी पार्ट जो हैगा वह लगभग नॉर्थ ईस्ट ही के पार्ट में पड़ता हैगा। तो वहाँ से अगर मेन एंट्रेंस का अगर हमारा डोर आ जाता है तो वह क्या असर देगा और किस तरीके से हम इस डायरेक्शन को हैगा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को हम सकारात्मक कर सकते हैंगे या हम कैसे इस डायरेक्शन का उपयोग कर सकते हैंगे, उस पे मैं आज आपसे बात करूँगा। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, नॉर्थ ईस्ट जो हैगा वह हमारा हेल्थ एंड इम्यून की डायरेक्शन है। इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट जो हैगी वह मेंटल क्लैरिटी की डायरेक्शन हैगी। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो यहाँ से धनु राशि आती हैगी, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करी जाए तो वह हेल्थ और इम्यून की डायरेक्शन है, क्योंकि यह पड़ती है लगभग N6 पे। अगर यहाँ से मेन एंट्रेंस का हमारा प्रवेश द्वार आता हैगा तो वह मोस्ट प्रॉपरली उस घर में रहने वाले जो भी व्यक्ति होते हैंगे उनके अंदर एक पुत्र बैर वाली भावना आ जाती हैगी, तो वह एक अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं हैगी। इसी प्रकार से अगर आगे बढ़े तो N7 की जो एंट्रेंस हैगी या वह किसी तरीके से अगर वह सुचारू रूप से अगर वह चालू हैगी या प्रवेश द्वार वहाँ से आ रहा हैगा तो वहाँ पर स्त्री दोष आ जाता हैगा। वहाँ की स्त्रियों का जो स्वभाव है बहुत ही रुष्ट टाइप का हो जाता हैगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए अगर N8 की एंट्रेंस में अगर प्रवेश द्वार आ जाता है तो वहाँ से निर्धनता आती हैगी और बहुत ही भयंकर निर्धनता आती हैगी। इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ते हैं E1 में अगर हमारा प्रवेश द्वार आ जाता हैगा तो वहाँ से फायर एक्सीडेंट देखे गए हैंगे। दोस्तों, अगर किसी जगह अगर फायर एक्सीडेंट होता है किसी भी प्रकार से, अगर कोई अग्नि से दुर्घटना किसी घर या किसी दुकान या किसी रेस्टोरेंट या किसी शॉप में होती हैगी तो वहाँ मोस्ट प्रॉपरली E1 की जो एंट्रेंस हैगी वह किसी न किसी रूप से वह सक्रिय हो जाती हैगी। अब बात करते हैंगे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर धनु राशि आती हैगी, इसकी जो अगर अधिपति गुरु कहे गए हैंगे, जो देवगुरु बृहस्पति देव हैंगे, इस धनु राशि के लॉर्डशिप उनके पास जाती हैगी। अगर वर्कशिप की बात करी जाए तो वहाँ पर भगवान शिव की जो उपासना हैगी वह बहुत श्रेष्ठकर रहती हैगी। दोस्तों, हमें सबसे पहले तो अपने यहाँ पर वह सिम्टम्स मैच करने पड़ेंगे कि अगर हमारे यहाँ पर ये एंट्रेंसेस खुल गई हैंगी या अज्ञानतावश अगर हमारा मेन एंट्रेंस का डोर N6, N7 या N8 या E1 में आ गया हैगा और हम इस तरीके की परेशानी को जूझ रहे हैंगे तो वह हमें देखना पड़ेगा कि हमारी मेन एंट्रेंस का जो डोर हैगा हमें वह मिलान करना पड़ेगा कि हमारी मेन एंट्रेंस का जो डोर हैगा वह कौन से पद में आ रहा हैगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ के जो देवता हैंगे वह देवगुरु बृहस्पति देव हैंगे नॉर्थ ईस्ट के। तो ये जितनी भी हम पॉजिटिव ये डायरेक्शन रखेंगे और जितना भी अगर हम बात करें इसको सौम्य रखेंगे वह हमारी लाइफ को उतना ही हमें हेल्थ और इम्यून में हमें देगी, जो कि हमारी एक तरीके से कहा जाए रोगों से लड़ने की शक्ति जो हैगी वह हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर अभी थोड़ा सा पीछे जाते हैंगे, क्योंकि कोरोना काल के अंदर देवगुरु बृहस्पति देव डेबिलिटेटेड हो गए थे, उस पीरियड के अंदर अगर देखा जाए जब देवगुरु बृहस्पति देव अगर डेबिलिटेशन में आ गए थे तो देखा गया कितनी बड़ी पैंडेमिक के रूप में हमने कितनी लॉसेस देखे थे। उसी प्रकार से अगर हमारे यह डायरेक्शन में अगर सेफ्टी टैंक आ जाता हैगा, मेन एंट्रेंस के डोर आ जाते हैंगे तो वह कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति देव को दूषित करेंगे और उसका जो हमारी सेहत पे भी विपरीत असर पड़ेगा
हमें धन के लॉसेस भी होंगे, क्योंकि जहाँ तक अगर मैं N6 की बात करूँ, अगर किसी घर में अगर ये डायरेक्शन में N6 में अगर वह किसी भी तरीके से वह डायरेक्शन जो हैगी वह खुल गई हैगी या मेन एंट्रेंस का डोर आ गया, तो वहाँ पर पुत्र बैर वाली बात आ जाती हैगी। तो दोस्तों ये हमें खुद को देखना पड़ेगा कि हमारे अगर वहाँ पर सेफ्टी टैंक हैगा तो वहाँ से सिर्फ एक सेफ्टी टैंक हटाना ही मात्र एक उपाय हैगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था वह कैंसर का कारक हैगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव जो हैंगे वो अबेंडेंस के कारक हैंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो कैंसर में जो सेल्स हैंगे वह कंटिन्यूस वे में बढ़ते जाते हैंगे। तो ये चीज़ें बहुत हद तक हमें खुद को देखनी पड़ेंगी। अब बात करी जाए इस जगह की रेमेडी की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो हैगा हेल्थ एंड इम्यून की डायरेक्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा। दोस्तों हम अपनी जो भी हमारी डे टू डे लाइफ में अगर हमारी कोई मेडिसिन्स चल रही हैंगी, वहाँ पर हम नॉर्थ ईस्ट में हम वह मेडिसिन्स प्लेस कर सकते हैंगे। वह हमारा जितनी भी जल्दी होगा, आप देखेंगे जल्द से जल्द जितना भी होगा वह आपकी हेल्थ एंड इम्यून जो भी आप मेडिसिन्स ले रहेंगे वह मेडिसिन्स धीरे धीरे करके हमारी लाइफ में जो भी हमारी बीमारी थी वह रोग भी हमारे ख़त्म होने लग जाएंगे वह मेडिसिन्स वहाँ पर रखने मात्र से। और इसी प्रकार से हम वहाँ पर भगवान धन्वंतरी का एक पोस्टर या फ़ोटो लगा सकते हैंगे, क्योंकि भगवान धन्वंतरी आयुर्वेदा के बहुत बड़े जन्मदाता भी रहे हैंगे। तब वह डायरेक्शन जो हैगी वह हेल्थ एंड इम्यून को गवर्न करने वाली डायरेक्शन हैगी, तो भगवान धन्वंतरी का हम वहाँ पर फ़ोटो लगा सकते हैं। इसी प्रकार से मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट जो है वह मेंटल क्लैरिटी की डायरेक्शन हैगी। हम वहाँ पर क्या कर सकते हैंगे ऐसा, हम भगवान गणपति के किसी भी स्वरूप की हम वहाँ पर फ़ोटो लगा सकते हैंगे, हम माँ सरस्वती की फ़ोटो लगा सकते हैंगे, हम बच्चों का वहाँ पर स्टडी टेबल भी लगा सकते हैंगे, जो कि बच्चों को पढ़ाई के लिए एक अच्छा विज़न देता हैगा, बहुत अच्छा शार्प माइंडेड बनाता हैगा। अगर बच्चों का यहाँ पर स्टडी टेबल रखा हुआ हो तो वह हमारे बच्चों का जो हैगा वह एजुकेशन सेक्टर में बहुत मदद करता हैगा। दोस्तों क्योंकि यह डायरेक्शंस बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शंस हैंगी, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ की हमारे डे टू डे लाइफ की जो भी हमारी हेल्थ हैगी और हमारा जो विज़न हैगा उसको गवर्न करने वाली डायरेक्शन हैंगी। तो दोस्तों यहाँ के अगर हम वर्कशिप की बात करें तो भगवान शिव की उपासना जो हैगी यहाँ बैठकर अगर करी जाए तो वह श्रेष्ठकर रहती हैगी। किसी भी प्रकार से अगर हमारी इन डायरेक्शंस में कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है या हम इन चीज़ों से जूझ रहेंगे तो वहाँ पर भगवान शिव की बैठ के उपासना करना भी श्रेष्ठकर रहती हैगी। यहाँ से अगर क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव खुद भी अबेंडेंस के कारक हैंगे। मैंने आपको 3 नक्षत्र लास्ट वीडियो में भी बताए थे, क्योंकि एक नक्षत्र सूर्य भगवान के पास जाता हैगा, एक शुक्रदेव के पास जाता है और एक जो हैगा वह केतु देव के पास जाता हैगा मूल नक्षत्र। क्योंकि अगर हम यहाँ पर अगर कुछ भी इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं तो केतु जो हैगा वह उसको मूल स्वरूप में लाने के लिए बहुत हद तक वह उस डायरेक्शन के लिए हमें नकारात्मक रिजल्ट भी देता हैगा। तो इस डायरेक्शन को जितना भी हो सके सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए, एनर्जाइज रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वह हमारे इम्यून पे भी हैगी, हमारे जो मेंटल क्लैरिटी हैगी उस पर भी हैगी। क्योंकि अगर विज़न बड़ा होगा तो हम वो वेल्थ के बारे में भी सोच सकते हैं हम, क्योंकि हर चीज़ जो हैगी वो मेंटल क्लैरिटी से भी चलती हैगी। तो यहाँ पर भगवान शिव की उपासना भी हम बैठ के कर सकते हैं, वह श्रेष्ठकर रहेगी। हम माँ सरस्वती की फ़ोटो भी लगा सकते हैंगे, वह भी हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत श्रेष्ठकर रहेगी। भगवान धन्वंतरी नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैंगे हेल्थ एंड इम्यून के लिए, वह भी बहुत श्रेष्ठकर रहेगी। दोस्तों जहाँ तक अगर हो सके यहाँ से अगर मेन एंट्रेंस का गेट आ गया हैगा तो उसको किसी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाइए, क्योंकि
क्योंकि हेल्थ हैगी तो वेल्थ हैगी। और इसी प्रकार से अगर हमारा बड़ा विज़न होगा तो हम बहुत कुछ आगे के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि अगर जिस तरीके से अगर देखा जाए N3 N4 N5 जो हैगी वो बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन हैगी हमारे वेल्थ के लिए, हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए। उसी प्रकार से N6 N7 और N8 और जो E1 हैगी जो कि ईस्ट की फर्स्ट डायरेक्शन हैगी, वह भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर आती हैगी। तो इसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको 3 एंट्रेंसेस नॉर्थ की बताई वह पॉजिटिव हैंगी, और इसी तरीके से जो अवॉइडेबल अगर यहाँ से मेन एंट्रेंस के डोर माने जाए तो वो अवॉइडेबल ही हैंगे। तो इसी तरीके से पॉजिटिव रहिए। और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को, और इसी तरीके के वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।